ज़रा सुने कि जी इसहाक डार साहब जो हैं, जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने अभी आज कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने एक डिफाइंस यानी कि मुज़ाहमत पर मबनी एक बाग़ियाना किस्म की स्टेटमेंट दी है। क्या कह रहे हैं? अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड। वी टुक द सहारा 81E का, वो क्या कहता है, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। हमने उसके तहत काबीना में ले गए, काबीना ने अप्रूवल दे दी, हम उसको इस हाउस में ले आए और इस हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दी। अब ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी? बात यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके बाद कोई फौज तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसकी एक अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी होती है। और आइन अगर हम देखें ना, हर हुक्म के लिए कोई बटालियन ला के तो नहीं इन्फोर्स किया जाता है, आइन में लिख दिया जाता है। आइन में लिखा हुआ है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लिखा हुआ है। तो अगर कोई उसको नहीं मानता, आर्टिकल 190, जी हाँ, तो अगर उसको नहीं मानता तो इसका मतलब कि आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यही अल्फाज। लेकिन आपको याद है, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको याद है जब 1998 में उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह और उस वक्त की हुकूमत थी जो नवाज शरीफ साहब की, उनके दरमियान इसी तरह का एक कन्फेडरेशन पैदा हुई थी। तो सजाद अली शाह ने इसी आर्टिकल 190 के तहत उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस इफ्तिखार अली खान ख़त लिखा था और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया था। बहरहाल जी, अगर वो मदद को नहीं आया तो फिर उनके ऑर्डर की नफी हुई है, तो वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। हमने तो आइन की बात करनी है, आइन क्या कहता है। आइन बिल्कुल हर ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि वो भेजे कि अच्छा भी इन्फोर्स करो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है उसमें कुछ मोरालिटी होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। बदकिस्मती से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमज़ोरी नज़र आ रही है, और इसलिए बार बार मैं चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिविजन्स हैं उसको अगर दुरुस्त ना किया गया तो डैमेज सुप्रीम कोर्ट। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी बयान कर रहे हैं जो कि डिवीजन है, और ये उसका सलूशन एक फुल कोर्ट का क्याम भी हो सकता है। जो भी हो सकता है जी, उनको खुद सोचना पड़ेगा कि इन हालात में क्या हमें करना है ताकि डैमेज कोर्ट का ना हो। अगर फुल कोर्ट बन जाए तो आपको कोई जी, प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये जो 4-3 और 3-2 का तस्फिया है ये तभी होगा जब फुल कोर्ट बैठेगा। उसके बगैर ये मामला जो है ये हवा में लटकता रहेगा और कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि 4 जस्टिसेस जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए, लिखा हुआ है, ये नहीं कि अल्फाज बोले कोर्ट में, लिखा हुआ है कि जी हमने इसको रिजेक्ट किया था। और जिसमें उन्होंने कहा कि जी वन मैन शो है, पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं, इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है। जब ये सारे अल्फाज कोर्ट के अंदर से निकल रहे हैं तो फिर चीफ जस्टिस साहब को हमने तो बहुत देर पहले इस्तदा की थी कि वो फुल कोर्ट बनाकर पहले तो 4-3 और 3-2 का फैसला करवा लें और उसके बाद जो आगे आने वाले मामला है तो उसका फैसला करवा लें। लेकिन वो खुद इस पर बज़िद हैं कि नहीं यही 3 मेंबर होगा, फिर अपनी मर्जी के 8 मेंबर बना के बेंच बना दिया। अब दुनिया में कहाँ है कि अभी कानून बना नहीं है तो आपने कहा जी हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो फिर अगर पार्लियामान की तरफ से देखें आर्टिकल 190 जुडिशल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, पार्लियामेंट इज नीदर ए जुडिशल नॉर एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नीदर ए जुडिशल नॉर एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये इसका जवाब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, आप उनके ऊपर आप कह देते हैं लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। जवाब लेने दीजिए सलमान साहब से। जी, इसका जवाब जो है वो आइन ही देता है कि पार्लियामान के किए हुए किसी भी अमल को सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन करार दे सकती है। आप आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 पढ़िए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामान से क्या ताल्लुक है, वो एक अलहदा हिस्सा है आइन का। लिहाजा पार्लियामान की कोई बात भी हतमी नहीं होती, कोई बात भी सुप्रीम नहीं होती हमारे आइन के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है वो ये कहे। लेकिन बिलावल साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मदर है, लेकिन मदर ऐसी है कि आइन बन जाने के बाद आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक होगा, और पार्लियामान जो है आइन के खिलाफ अगर कोई अमल करेगी। मेरा यही सवाल है, कानून बना नहीं तो तशरीह कैसे? अच्छा, मैं अर्ज करता हूं, जो कानून बना ही नहीं उसकी भी मैं गुजारिश करता हूं। देखें, उस हवाले से मेरी अपनी राय एक है, लेकिन इसकी एक मिसाल मौजूद है। भारत में ऐसा हुआ है, हमारे अपने यहाँ हिस्बा बिल के हवाले से हुआ था। उस वक्त हम सब ने तालियां बजाई थी। हमने कहा देखो मौलवी ताकत लेने लगे थे, इन्होंने सड़कों पे खड़े होकर कोड़े मारने थे, लिहाजा हमने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में रोक दो इस कानून को। अभी वो कानून नहीं बना था, वो बिल था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और हम सब खुश थे, किसी ने उस पर कोई इजहार नहीं किया था खफकी का।
आज उन्होंने उसी और को, प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब थे और So, चीफ जस्टिस कौन थे उस वक्त? चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। तो उस मुशर्रफ वक्त- साहब और इफ्तिखार जी, चौधरी साहब और ने उस वक्त कोलैबोरेशन करके बिल्कुल। पार्लियामेंट का रास्ता रोका। लेकिन देखिए इसकी मिसाल भारत में भी है, इसकी मिसाल और जगह भी है। देखिए कल पार्लियामान फर्ज करें एक कानून बना दे और कहे कि 1 मई से सुप्रीम कोर्ट को हम तहलील करते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी 1 मई तक कि कानून नाफिजुल अमल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट तहलील हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं ये खिलाफ आइन कानून था? जी वसीम सज्जाद साहब, ये जो बार बार खुर्रम नहीं, साहब, लेकिन मीर साहब, मैं आपका सवाल- मैं अपने पॉइंट पे कायम हूं। देखिए, पार्लियामेंट इज नीदर ए जुडिशियल नॉर एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, देयरफॉर इट इज नॉट बाउंड टू कम टू द एड ऑफ द सुप्रीम Aid कोर्ट। ना मेरा है। मेरा एक पॉइंट मिनट, मुझे इस पे मेरा point लेकिन बस- इट्स पार्लियामान जो करती है उसको सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन करार दे सकती जी है। वसीम सज्जाद साहब ये सही कह रहे हैं सलमान अकरम राय साहब? देखिए जी, बात यह है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को की है, यानी प्रेसिडेंट की है, प्राइम मिनिस्टर को की है, या इलेक्शन कमीशन भी मैं समझता हूँ एग्जीक्यूटिव अदारा है, या क्वेसा जुडिशल अदारा है। तो ये जो इदारे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के ये सही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बराह रास्त वो नहीं कह सकते जी आप ये कानून बनाएं, ये कानून ना बनाएं। लेकिन उन्होंने ये किया है कि जो कानून बन गया है उसको कल अदम करार देना ये पार्लियामेंट का हक, सुप्रीम कोर्ट का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हक दिया गया है, और ये जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसको सुप्रीम कहा अच्छा, जाता है। अब जो सलमान साहब ने हवाला दिया है, हस्बा बिल के खिलाफ एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा मुशर्रफ साहब ने और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उसको रोक दिया। वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अज खुद नोटिस लिया हुआ है, और अज खुद नोटिस खुद नहीं, पिटिशन पे लेकिन पिटीशन पे। बात ये है ना कि ये इस केस के जो हालात हैं वो आम हालात से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस केस में जो हुआ है वो ये है कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो सवाल ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो हकूक़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो मुतासर हो रहे हैं कि नहीं। अब उसमें उन्होंने रोका है। उसमें तरीका ये है कि अगर इनको सुप्रीम कोर्ट पे कोई इतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना एतराज़ पेश करें कि जी आपने गलत किया है, इसको रिव्यू किया जाए, तो विथड्रॉ कल ये किया जो जाए। खत जाएगा, स्पीकर साहब जो खत देंगे असम्बली की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को, तो उस खत पे के जरिए एक देखिए कोई जी- रास्ता निकल सकता है। देखिए जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आम हालात में ख़त नहीं लिखे जाते, उनके सामने पटिशन होती है। वहाँ पे जाके पेश होके हुकूमत को चाहिए अटॉर्नी जनरल के ज़रिए उनको कहें कि जनाब आपका ये फ़ैसला जो है इससे ये मुश्किलात हैं, ये गलती हैं, इनको दुरुस्त किया जाए। ये भी दरख्वास्त दी जा सकती है कि जी इसको फुल कोर्ट देखे। हालात बदलते रहते हैं, तो आज, मेरे ख्याल में खुर्रम इसको खत भेजना सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। खुर्रम साहब, आज काबीना के इजलास में कोई इस ऑप्शन पे गौर हुआ है कि कल जब इजलास सुप्रीम कोर्ट का जब 3 रुकनी बेंच बैठेगा तो अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे क्या बात करनी है? जी, इस पर बहस हुई, काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई, लेकिन अभी उसका हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि काफ़ी हद तक सोच यही थी कि रिव्यू तो फाइल नहीं करना, लेकिन शायद किसी और सूरत में कोई दरख्वास्त आ सकती है अटॉर्नी जनरल की तरफ से। इन्हीं अल्फाज जो मैंने पढ़ के सुनाए कि इनको सामने